हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं टैक्स किसे कहते हैं ना। तो सरकार जो है लोगों से क्या करता है। सरकार लोगों से वसूली करती है, यानी पैसा है ना, यानी कि धन की आवश्यकता सरकार को होती है। तो सरकार विभिन्न लोगों से अगर पैसा उछलती है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। यानी हिंदी में इसको कर कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ कर के प्रकार, फिर इधर हम रिवीजन करवा देंगे। जिसे फर्स्ट में हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, किसे कहते हैं, यानी हिंदी में परगामी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि परगामी। देखिए, कम कमाई कम टैक्स लगेगा, जो ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। अगर कोई व्यक्ति कम कमा रहा है तो कम टैक्स, ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, यानी प्रगामी। प्रोपोर्शनली टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स यानी कि समानुपाती बोल सकते हैं। कर हिंदी में गरीब और अमीर दोनों पर बराबर टैक्स लगता है। ये लगता है 10%, दोनों पर, गरीब और अमीर दोनों पर बराबर लगता है। उसे प्रोपोर्शनली टेस्ट का टैक्स कहते हैं, यानी कि समानुपाती कर कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों। प्रगामी टैक्स अमीरों पर ज़्यादा असर करता है, यानी कि जो है प्रोग्रेसिव टैक्स अमीर पर क्या करता है। तो पूछेगा कौन सा टैक्स जो है अमीर पर ज़्यादा असर करता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स। अब यहाँ पर समझ लेते हैं नेक्स्ट। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर लगता है, याद रखना है। टैक्स जो है, ये टैक्स किस पर लगता है, प्रॉफिट जो होता है उस पर, है ना। जीएसटी ओवरऑल सब पर लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम जीएसटी समझाएंगे तो बतलाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी प्रतिगामी। यह टैक्स कोई भी देश में नहीं है, यह जो नहीं कमाता है ना, उस पर लगता है। किसको प्रभावित करता है, तो ये गरीबों को प्रभावित करता है ना। तो ये नाम के लिए एक प्रकार से सिर्फ समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। प्रतिगामी था डिग्रेसिव टैक्स, यानी अधोगामी। यही हमारे देश में, यानी कि भारत में है ना। तो ये क्या है, मतलब इसको बोल सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ITR, इसको बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 50 लाख महीने हो तो उस डिग्री से 2.5 लाख तक लगता है। यह एक समय के बाद क्या होता है, फिक्स हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक समय के बाद ये फिक्स हो जाएगा। ये जो है देखिए, दोनों अमीर और गरीब कमाए दोनों बराबर लगता है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो ज़्यादा कम कमाएगा तो कम, ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा। तो इसी के जैसा है, प्रोग्रेसिव के जैसा ही है डिग्रेसिव, लेकिन यह जो है एक समय के बाद फिक्स हो जाता है ना। यानी डिग्रेसिव क्या होता है, यह एक अति समय आने पर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है ना। ये फिक्स नहीं होता है, मतलब 2.5 लाख का महीना होता है तो डिग्रेसिव टैक्स लगता है। सो यहाँ बतला दिए है। चलिए इसको रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं अति बोल सकते हैं इसको हम प्रश्न समानुपाती टैक्स, समानुपाती। प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, समानुपाती कर। यह गरीब और अमीर दोनों पर क्या लगता है, गरीब और अमीर दोनों पर बराबर लगता है, यानी कि 10%। कितना, 10%। दूसरा हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव सही है, प्रोग्रेसिव। परगामी बोलेंगे, परगामी है ना, परगामी टैक्स कर। ये जो है कम कमाएगा तो कम लगेगा, अधिक कमाएगा तो ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया। और ये अमीर पर ज़्यादा असर करता है। तीसरा क्या था, तीसरा प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोल सकते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं प्रतिगामी। परगामी था, ये प्रतिगामी हो जाएगा, है ना। कम कमाएगा, जितना कम कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। कम कमाएगा तो टैक्स क्या लगेगा, ज़्यादा। तीर ऊपर कर दिया, मतलब टैक्स ज़्यादा लगेगा। टैक्स क्या लगेगा, ज़्यादा। और ये जो कोई भी देश में नहीं है कह सकते हैं, और ये गरीब पर ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव डालता है। तो आप समझ सकते हैं। चौथा हो जाएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अधोगामी। भारत में कौन सा है, अधोगामी टैक्स है, अधोगामी कर। ये भी जितना कमाएगा उतना लगेगा, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। देखिए दोस्तों, टैक्स जो है किस पर दिया जाता है, प्रॉफिट पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, प्रॉफिट पर। और जीएसटी ओवरऑल सब पर दिया जाता है। और टैक्स कब दिया जाता है, जब 2.5 लाख के महीना आप कमा रहे हैं, तब टैक्स क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहले कुछ और टैक्स देख लेते हैं, जैसे चलिए यहाँ समझा ही देते हैं।
यानी कि वो होता है पर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा निगम कर, निगम कर है ना। सरकार को सबसे अधिक फायदा मतलब किससे होता है, निगम कर से। ये बड़े बड़े कंपनी देते हैं कौन सा कर, निगम कर। इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं आयकर, जो आदमी कमाता है ना, उस पर कौन सा लगता है, यानी डायरेक्ट टैक्स। आयकर जिस पर यह लगता है उसी को देना रहता है डायरेक्ट टैक्स, याद रखना है। इसके बाद व्यय कर, व्यय कर, आयकर, व्यय कर, निगम कर है ना, ये सब पर कौन सा लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स लगता है। आयकर, व्यय कर, और किसी को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, ये संपत्ति कर, संपत्ति कर, यानी कि अगर मान लीजिए जमीन उमीन कोई लिखा उखा रहा है तो उस पर कौन सा हो जाएगा, मतलब ये लगता है डायरेक्ट। निगम, आयकर, व्यय कर, गिफ्ट और संपत्ति कर, ये सब कैसा है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, तो बिक्री कर, अगर कोई भी सामान बिक रहा है ना तो बिक्री कर। उत्पादित हो रहा है, सीमा शुल्क, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ भी भेजते हैं समझ सकते हैं तो उसमें यही लगता है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, सीमा एंड सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, इसमें कौन सा इसको हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। बिक्री, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क है ना। और ये हो गया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आया समझ में। कुछ और यहाँ समझ सकते हैं यानी रिलेशन में कोई भी मतलब अति पैसा वैसा अगर लेन देन ज़्यादा करता है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। शादी विवाह में अधिक टैक्स मतलब जो लेता है पैसा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम समझाए कि क्या बोलते हैं, टैक्स के प्रकार का होता है। भारत में अधोगामी टैक्स है, भारत में कौन सा टैक्स है, अति टैक्स है, अधोगामी यानी डिग्रेसिव टैक्स बोल सकते हैं इसको, डिग्रेसिव टैक्स है ना, डिग्रेसिव टैक्स बोल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं जीएसटी के